पटना में सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उन्हें चोट लगी और सिर में दर्द तथा धड़कन बढ़ने की समस्या हुई। इसी वजह से उन्हें तुरंत पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पप्पू यादव के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें सुरक्षा देने की मांग की। सांसद ने कहा कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें इस कारण चिंता हो रही है। अस्पताल में डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। ये गिरफ्तारी राजनीतिक और कानूनी विवाद का केंद्र बन गई है। सांसद के वकीलों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और कहा कि पुराने मामलों में गिरफ्तारी के दौरान उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। पप्पू यादव का मामला न्यायालय में भी चर्चा का विषय बन सकता है। इस घटना ने जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल को काफी सक्रिय कर दिया है और जनता और समर्थकों में चिंता और असंतोष की स्थिति पैदा कर दी है। इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। आइए देखते हैं राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है। राहुल गांधी ने लिखा है, पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सरधार को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथ ही सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। सबसे चिंताजनक घटना यह है कि यह यहीं तक सीमित नहीं है। सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है प्रशासन। ये राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। यह बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। तो सभी लोग जिस तरह से पप्पू यादव के समर्थन में आ रहे हैं और पप्पू यादव का ये जो मामला है अब ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पप्पू यादव गिरफ्तार होते वक्त कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, हो सके तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लो, लेकिन मुझे रात में गिरफ्तार मत करो, मेरी जान को खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा। इसके बाद उनकी तबीयत खराब होती है और उन्हें पीएमसीएच में रेफर कर दिया जाता है, जहां पर अभी वो डॉक्टर की निगरानी में है। इसके बाद पप्पू यादव के जो समर्थक हैं उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, ये जो खबर सामने आ रही है, पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनकी तबीयत खराब हो गई, जो अब वो डॉक्टर की निगरानी में पीएमसीएच में, इसको लेकर के और आगे क्या कुछ अपडेट है? देखिए दीदी, ये 31 साल पुराना एक मामला था, धोखाधड़ी का एक मामला था। उसमें कोर्ट ने आदेश दिया और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के उसको ये चूंकि पुलिस वहां पहुंचती है और उसको जो है वो गिरफ्तार करती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी उस वक्त किया गया जब नीट का मामला जो है, नीट की जो लड़की थी, जो छात्रा थी, जो उसके ये रेप के बाद जब हत्या हुई तो अपने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश किया था और ये चूंकि सरकार पर जो है कई तरीके का आरोप इन्होंने लगाया था। दूसरी तरफ ये थे कि इसमें इन्होंने साफ तौर से कहा था कि भाजपा के एक नेता के बेटा का जो है इसमें ये सारा हाथ है, तो उन्होंने पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की थी। और चूंकि इसी वजह से जब रात में पुलिस वहां पहुंचती है, इस बात को लेकर के पप्पू यादव से ये डिस्कशन होता है और ये कहा जाता है कि आपकी गिरफ्तारी की जाती है। उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर गिरफ्तारी करनी है तो इन हाउस कर ले, मतलब कि घर में हमको बैठा करके आप चुकी रखे, हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी जान को खतरा है। उसके बाद उनकी तबीयत खराब होती है, वो सीधा वो आईजीआईएमएस में जाते हैं, भर्ती किया जाता है उनको। उसके बाद वहां से सीधा जो है पीएमसीएच जो है वो रेफर कर दिया जाता है उनको। हार्ट में जो है वो प्रॉब्लम होता है और हार्ट में
उनको पेन करने लगता है, उसके बाद जो है वो सीधा सीधा जो है वो पीएमसीए जाते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के अदिति आपको समझना होगा कि पप्पू यादव ही एक ऐसा नेता था जो सड़कों पे उतरा और सड़कों पे उतर करके इस बिहार की बेटी के लिए इन्होंने आवाज उठाया, उसके घर तक गए, उसके माँ बाप से इन्होंने मिला। उन्होंने साफ तौर से कहा जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मालिक है उसके यहाँ जो है भाजपा के नेता का एक बेटा आता है, जिसको कि लेकर के इन्होंने कई बार इस तरीके का बयानबाजी उन्होंने किया था, सरकार को पूरे तरीके से घेर करके रखने की कोशिश इन्होंने किया था। और आज जो है जो इस बात को लेकर के लोग सड़कों पे उतरे, सड़कों पे उतरने के बाद उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की आवाजों को दबाया जाता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, सोनिया गांधी ने भी ये मामले को ट्वीट किया है। अब देखना यह है अभी कि पुलिस और प्रशासन का जो रुख है वो किस तरीके का होगा। अदिति। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, और एक और बात जो सामने आ रही है कि जिस तरह से ये प्रदर्शन जारी है पप्पू यादव के समर्थकों का, कि वो पुतले भी जला रहे हैं नीतीश कुमार के, और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अस्पताल के बाहर भी लगातार प्रदर्शन जारी है, तो अब क्या लग रहा है प्रशासन क्या रुख अपना सकता है, क्योंकि पप्पू यादव ने भी अब अपनी सुरक्षा की मांग की है। बिल्कुल, देखिए इसमें जो है अब पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर के जो है वो बातें उठने ये लगी है। जिस तरीके से इस मामले पर पप्पू यादव कहिए कि एकदम केंद्र बिंदु थे, और पप्पू यादव ने ही इस पूरे मामले को ये मतलब ये कहे कि सरकार पर पूरे तरीके से अगर छीटाकशी का काम किया तो वो जो कि पप्पू यादव थे। और ये पप्पू यादव ने तमाम चीजों को ये बताने की कोशिश की कि आखिर ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है वहां से लड़कियां सप्लाई होती है, उन्होंने यहां तक कहा। और चूंकि उन्होंने यहां तक कहा कि कई लोगों के घर तक जाती है वहां की लड़कियां, और यही वजह रहा है कि अब जो है जब पुलिस ये लोगों की आवाज बन चुके पप्पू यादव को इस बात से आवाज को दबाने, चूंकि हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पप्पू यादव ही एक ऐसा व्यक्ति था जो हॉस्पिटल तक गया, हॉस्पिटल में भी उन्होंने धरना दिया, उनके घर पे गए, उनके माँ बाप से उन्होंने मिला, फिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल गए, वहां भी उन्होंने जांच किया। तो जिस चीजों को जांच पुलिस को करनी चाहिए थी वो जांच पप्पू यादव ने किया। एक जो है सो नेता के द्वारा इस तरीके के जांच किया गया और इसमें कई चीजों का उद्भेदन किया गया था, जिस चीजों को लेकर के पिछले 6 तारीख को ये जो है उसकी तबीयत खराब होती है, और जो वहां से जाने के बाद उसकी जो है वो 11 तारीख को उसकी इस बात को समझ सकते हैं कि पप्पू यादव लगातार इस मामले पे बने हुए थे, और यही वजह रही कि कल रात में उनकी गिरफ्तारी हुई। अब देखना यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना यह होगा कि पप्पू यादव को जो ये 31 साल पुराने मामले में अरेस्ट करने के बजाय जो है ये जो षड्यंत्र जो रचा गया उसके लेकर के उसके पीछे की कहानी क्या होगी। अब से कुछ देर के बाद में जो है वो ये उस मुद्दे पे जरूर बयानबाजी होनी शुरू हो जाएगी। अदिति। बिल्कुल मुकेश जी, और पप्पू यादव पर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए पप्पू यादव को लेकर के एक तो सबसे बड़ी बात है कि 31 साल पुराने जो मामले थे वो धोखाधड़ी का मामला था, और धोखाधड़ी के मामले में उन पर उसी समय के जो धारा थे उस धारा के तहत उन पे मामले दर्ज किए गए थे। वो जो 31 साल पुराना मामला है, इस बात को लेकर के पप्पू यादव ने साफ कहा है, मतलब मीडिया के सामने कहा कि ये जो है मामले को, ये जो मामला दब चुका था, ये मामला जो है कहीं से नहीं था। लेकिन जब इस मामले को उठाया गया और जिस तरीके से अभी ये नीट का जो मामला है, ये नीट का मामला भी बहुत ही ज्वलंत ये मुद्दा हो गया बिहार के लिए। आप इस बात को आप चूंकि देखे होंगे कि उसमें ये परत दर परत जो है वो लगातार खुलते जा रहा है मामला। इसमें कौन कौन लोग थे, जो गर्ल्स हॉस्टल के जो मालिक थे ये मनीष कुमार से लेकर के सारे चीजों पे, और अभी तक पुलिस की जो गिरफ्तारी हुई वो अभी तक में जो मेन एक्यूज्ड है, जो मेन उसके अभिकर्ता थे, जो मेन उसका जो कर्ता धरता था वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। और इसी बात को लेकर के जो है ये लगातार आवाज उठा रहे थे, और आज परिणाम आपके सामने है। अदिति। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।